ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्लास 10th की सांख्यिकी जो अध्याय है उसका क्वेश्चन है। सांख्यिकी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्टैटिक्स, उसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुलक का है। तो इस क्वेश्चन में अपन बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये क्वेश्चन उन्हीं में आता है। ये बहुलक का क्वेश्चन क्या होता है कि ये सिंपल होता है, तो इससे अपन को 2, 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। 4 नंबर में भी आ सकता है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर सोल्व करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपने को बहुलक याद करना है, ठीक है। तो देखो निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है ये। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने आपको सांख्यिकी अध्याय में पहले माध्य के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। माध्य को हमने सीख लिया कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में मैं माध्य आपको नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में अपन ओनली बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? ओनली बहुलक। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। मतलब बहुलक और माध्य में बताना आपको किसका मान ज़्यादा आया किसका कम आया, ठीक है। तो ये सारणी है, तो आप बस अच्छे से देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहले तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुलक ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है वो आएगा आरपी एग्जाम में। तो आरबीएससी बोर्ड जो है, राजस्थान बोर्ड, उसमें बहुलक ज्ञात करने का क्वेश्चन 100% एक आएगा, ठीक है। सारणी देगा वो, उसमें 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को सिंपल है, एक तो आपको फॉर्मूला याद करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो देखो करते हैं बहुलक के सवाल को। सबसे पहले आप सारणी देख लीजिए। तो ये है अपनी सारणी, ठीक है। ये है अपनी सारणी। अब देखो इसमें क्या है कि ये 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55, ये क्या है अपना वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पे देखो मैंने जगह छोड़ रखी है, ये लिखने के लिए छोड़ रखी मैंने, वर्ग अंतराल है। ये क्या है अपना वर्ग अंतराल, ठीक है। और ये जो संख्या दिखाई दे रही है ये अपनी बारंबारता, एफ फ्रिक्वेंसी। देखो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है ना, ये वर्ग अंतराल है ये अपना, और संघ या संघीय क्षेत्रों की संख्या ये जो है अपनी बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था बहुलक का सूत्र। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं बहुलक, बहुलक, ठीक है, बराबर एल प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू एच, ठीक है। ये एच है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये एल है, स्मॉल एल भी लिख सकते हो आप, स्मॉल एल है ये, ठीक है। एल F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू एच। तो ध्यान रखना ये सूत्र आपको लिखोगे ना, देखो सारणी बनाने का 1 नंबर, सूत्र लिखने का 1 नंबर, फिर सोल्व करने के 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र लिखना है क्वेश्चन सारणी बनाने के बाद। अब मैंने आपको बताया था कि बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए अपने को जो बारंबारता है अपनी, बारंबारता मतलब फ्रिक्वेंसी एफ, अब इन मानों में अपने को सबसे बड़ा मान ढूंढना है। बहुलक निकालने के लिए एफ के जो मान है, एफ के मतलब बारंबारता के मान, उनमें सबसे बड़ा मान, तो आपको 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 में सबसे बड़ा मान दिखाई दे रहा है 10। ये मान दिखाई दे रहा है 10, तो ये क्या है अपना F1 है। ये क्या है? ये F1, F1 का जो मान है वो है ये F1, ठीक। ये F1 का मान है। F1 से जस्ट इससे सबसे बड़े मान से ऊपर वाला जो मान होता है ना, वो होता है F0 का मान। किसका मान होता है? F0 का। और F1 के जस्ट नीचे वाला जो मान होता है वो होता है F2 का मान, F2 का मान, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा मान है F में, बारंबारता में, वो अपना F1 होता है। F1 से जस्ट ऊपर वाला F0 होता है, F1 के जस्ट नीचे वाला F2 होता है। और जो
बारंबारता है ना अपनी, उसमें सबसे बड़े मान की जो सामने का जो वर्ग अंतराल है अपना, उसको अपने को बॉक्स में बंद कर देना है, ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा मान है बारंबारता के, इसके जस्ट सामने वाले का वर्ग अंतराल लेना है, और उसमें भी सामने का जो मान होता है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। जो ये निम्न सीमा है ना, ये एल का मान होता है, किसका, स्मॉल एल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अपनों को बारंबारता सारणी में सबसे बड़ा मान ढूंढना है, सबसे बड़े मान के सामने का जो वर्ग अंतराल है अपना, उसमें जो आगे का मान है, सामने का मान है, वो होता है एल का मान होता है, किसका मान होता है, एल का। अब जो बचा अपना लास्ट में एच, या तो आप एच ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल एच कैपिटल एच कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये क्या होता है अपना वर्ग अंतराल का अंतर। तो मुझे बताओ वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 50, ये 20 और 15 में कितने का अंतर है, 5 का, तो 5 लिख दिया मैंने। 25 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का, तो 5, सभी में 5 5 का अंतर है। तो आपको सारे मान लिखने आए होंगे आई होप, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, जो बारंबारता है अपनी सारी, उनमें सबसे बड़ा मान ढूंढा, वो F1 का मान होता है। उससे जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है वो होता है F0 का मान, और F1 के जस्ट नीचे वाला जो मान होता है वो F2 का मान होता है। अब मैंने बताया आपको कि जो बारंबारता सारणी में सबसे बड़ा मान होता है ना, उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है, उसमें भी सामने वाला जो मान है वो L का मान होता है, किसका मान होता है, L का मान। और H जो बचा, अब देखो F1 का मान निकाल लिया अपनों ने, F0 का मान निकाल लिया, F2 का मान निकाल लिया, L का मान निकाल लिया, अब बचा अपना H। H क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर। H क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, जो कि 5। अब सारे मान निकाल ली, सूत्र में रखते थे। तो देखो ये बहुलक, बहुलक बराबर, ठीक है, L का मान है अपना 30, तो ये 30 रख दिया मैंने, प्लस देखो L का मान कितना है 30, तो ये देखो सूत्र में यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब कोष्टक शुरू, F1 का मान कितना है 10, तो ये 10 माइनस F0 का मान 9, तो ये 9 अपॉन 2 गुणा F1 का मान कितना था अपना 10, ये देखो 10, तो ये 10 माइनस F0 9, फिर माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस F2 का मान है अपना 3, तो ये 3 कोष्टक बंद इंटू H का मान कितना है अपना 5, तो ये मैंने लिख दिया 5 या गुणा 5 है ना। अब देखो ये 30 ऐसा वैसे प्लस 30 प्लस 10 में से 9 घटाए तो कितने बचे 1, तो ये 1 बटे, ठीक है, इंटू 5। अब 10 को 2 से गुणा किया, सबसे पहले गुणा करना है ना, 10 को 2 से गुणा किया तो कितना है 20, फिर माइनस 9, फिर माइनस 3, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं अपन, सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये 30 प्लस 1/20, तो ऐसा कैसे। अब देखो आगे सोल्व करने का तरीका देखना, यहाँ से देखो 9 के आगे माइनस का चिन्ह है और 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, वापस बोल रहा हूँ मैं, 9 के आगे माइनस का, 3 के आगे माइनस का, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का, और इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 3 12 गुणा इधर 5। अब देखो ये 30 ऐसा कैसे प्लस 1, 20 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8 इंटू 5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ये 5 तो 1 से गुणा हो जाएगा, और 1 किससे हो जाएगा 8 से। तो देखो आगे, तो 30 प्लस 5/8, अब मैं 5 में इसका भाग दे दूंगा 8 का, तो देखो रफ पेज में दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना इस जगह, ये 5 तो मेरा ऊपर और ये 8 मेरा आ जाएगा अंदर, सॉरी बाहर, 5 तो अंदर और 8 बाहर। अब भाग दूंगा, सबसे पहले पॉइंट लगा दूंगा मैं, अब ये मेरे पॉइंट लगा दूंगा कितने हैं कि 0, क्योंकि भाग नहीं जाएगा ना, 5 छोटा है। अब 8 का पढ़ो, पाठा बोलो, 8 ही 7 ही 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, 6 बार जाएगा 48, बचेंगे 2, पॉइंट का वापस 0, 8 दूनी 16, घटाए तो बचे 4, पॉइंट का वापस 0, 8 पंजे 40, 0। तो मेरा उत्तर आ गया इसका भाग देने पर 0.625, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 30 प्लस 0.625, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 30.625। तो देखो ये सवाल कितना सिंपल था। अब बहुलक में देखो कुछ भी नहीं निकाला, अपना थोड़ा सूत्र लिखा, मान रखे और बस जोड़ा घटाया गुणा और भाग किया है।
अब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना तो ये तो नॉर्मल है अपना, ठीक है ना। फिर मैंने हर एक स्टेप बताई आपको। तो आपको बेसिकली 4 नंबर लाने हैं, तो इसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ठीक है। तो 13 नंबर में 4 नंबर घटा लेते हैं अपन, हटा लेते हैं, तो कितने बचते हैं? 9 नंबर। और 9 नंबर में भी इसी अध्याय में एक माध्य माध्यक बहुलक का एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा, तो उसको भी हटा लो, तो 5 नंबर तो आपको फ्री फोकट मिल जाएंगे, इसके फ्री में मिल जाएंगे मतलब। तो देख लो, आसान है, सब कुछ आसान है, देखो तो सिंपल है ना बिल्कुल। तो ये इसका आंसर है 30.625। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया पूरा, ठीक है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको कॉपी कर सकते हैं, और आपने कॉपी किया होगा तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र याद रखना है आपको, फिर सारणी बनानी है आपको, ठीक है, अच्छे से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही मेहनत करनी है लगातार, ठीक है, और सूत्रों को सारों को याद करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।